नाजरीन, मैं हूं उनसा क्यानी और आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनरल एजाज़ अवान साहब। इनसे हम बात करेंगे जो सबसे बड़ा आजकल हमारे पास मसला है कश्मीर, जिस पे हर आंख अखबार है। हम वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में ना होते हुए भी यहाँ बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, आज़ाद कश्मीर में बैठ के उन लोगों के साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। तो मुझे सर ये बताएं कि इस वक्त हिंदुस्तान ने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये हकीकत में हिंदुस्तान की इस बीजेपी गवर्नमेंट ने शब खून मारा है कश्मीरियों के हक़ पर, क्योंकि वो इस जो इंडिया है यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, उन्होंने उनमें से अपनी एक स्टेट के उठा के दो टुकड़े कर दिए। दुनिया की आंखों में धूल झोंकी कि हम फ़ौज इसलिए भेज रहे हैं कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई होने वाली है। और जब वहाँ से लोगों को निकाल लिया, अमरनाथ यात्रा के लोगों को कहा कि आप यात्रा के लिए ना जाएं, फॉरेन टूरिस्ट को कहा कि वहाँ निकल आएँ, यहाँ दहशतगर्दी का ख़तरा है, तो ख़ुद वो दहशतगर्दी का खुदकुश हमला अपनी स्टेट के ऊपर करके उसके दो टुकड़े कर दिए। लद्दाख को जम कर दिया और कश्मीर और जम्मू का स्टेटस चेंज करने के लिए एक दाग बेल डाल दी। तो ये वो शब खून है जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीरियों के हकूक़ पे मारा है और स्टेट जो है कश्मीर की उसके ऊपर मारा है। ये इंटरनेशनल कवानीन और यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर हमला है, ख़ुद उनके अपना जो आज तक वो स्टांस लेते आए हैं उस पर हमला है। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा डिप्लोरेबल एक्ट है, इसको हर सूरत में रिजेक्ट किया जाए, इसको कंडेम किया जाए और इसको रोकना हम सब की इंसानियत की अखलाकी ज़िम्मेदारी। अच्छा, मुझे बताएं कि कश्मीर का फ्यूचर अब आप क्या देखते हैं? मतलब इतना ज़्यादा उन पर जो जुल्म किया जा रहा है, लेकिन कश्मीरी एक एज अ नेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 70 साल से वो बर्दाश्त करते हैं और अब भी उनके जज्बे ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम तो मरने को तैयार हैं, शहीद होने को तैयार हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, जिस पोजीशन में इस वक्त कश्मीर की आज़ादी की मूवमेंट है, वहाँ बच्चे के हाथ में पत्थर है, बूढ़े के हाथ में स्टिक है और नौजवान के हाथ में बंदूक भी है और पत्थर भी है। वहाँ की औरत जो लीड करती है इन प्रोसेशंस को, वहाँ वो सर पे कफन बांध के, जहाँ औरत हक मांगने निकल आए, बच्चे हक मांगने निकल आए, बूढ़े हक मांगने निकल आए और जवान बज़ोर बाजू अपना हक जो उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दिया है वो हक मांगने के लिए निकल आए, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें दबा नहीं सकती। मुझे बहुत से लोगों ने एक भोंडा सवाल किया कि ये तो फ़लस्तीन की तरह इजराइल और फ़लस्तीन वाला मॉडल है। देखें, मैं सबको कहता हूँ कि जब अफ़गानों ने अपनी गैरत पे खड़े होकर वतन को आज़ाद कराने का तहैया किया, तो वहाँ 3 न्यूक्लियर पावर्स, अमेरिका, यूके एंड जर्मनी, उनकी फ़ौजें मौजूद थीं और 1,40,000 थीं। वो 3 न्यूक्लियर कुव्वतें जिन्होंने तोड़ा बोरा किया, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया, जिन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए, जिन्होंने एयर फोर्स इस्तेमाल की, वो अफ़गानों का जज्बा नहीं दबा सके। कश्मीरी उनसे किसी एतबार से कम नहीं है अफ़गानों से। ये मुसलमान हैं जो मौत को ज़िंदगी समझते हैं, जिनका दीन और कुरान जो कहता है कि शहीद मरता नहीं है, वो ज़िंदा है, वो अल्लाह के यहाँ से रिज़्क़ पाता है। हिंदू के लिए उन्हें दबाना नामुमकिन है। जिस नहज पे ये मूवमेंट अब पहुँच चुकी है, इसको एक हिंदुस्तान तो क्या 2 भी नहीं दबा सकते। सिर्फ इंटरनेशनल कवानीन का एहतराम था, जिनको अब खुद इंडिया ने रबिश में या डस्टबिन में डाल दिया है। जब ये रुकावट रास्ते से दूर हो गई तो पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा होगा। आज़ाद कश्मीर के वो जाले जिन्होंने अपना वतन पहले आज़ाद करवाया था, वो भी उनके साथ खड़े होंगे। और मुसलमान को जंग सिखानी नहीं पड़ती, जंग मुसलमान के जिहाद उसके खून में होती है अपने हकूक़ के लिए। अब हिंदुस्तान इस मूवमेंट को दबा नहीं सकता। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको जो अमन की तरफ लेके जाया जा रहा है, लेकिन ये कैसा अमन है कि भारत ने अपनी इतनी ज़्यादा और फोर्सेस वहाँ भेज दी हैं। उसके अलावा जो लीडरान है हमारे कश्मीरी, उनको जेल में बंद रखा गया हुआ है। कश्मीरी खून में अब तो बगावत इस कदर उतर गई है कि उन्होंने कहा कि अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। तो अब ये सिचुएशन आपको क्या लग रहा है, किस तरफ जाएगी, इसका क्या रुख होगा? देखिए, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। एक तरफ तो इसको हमने रोकना है जो हो रहा है, लेकिन जो हिंदुस्तान की ट्रू इंटेंशन, उनकी जहनीत जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट की, जो हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उनकी जहनीत सामने आई है, अब पता चल गया है कि वो वहाँ अमन नहीं चाहते,
वो स्टेट को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, वो कश्मीरियों को उनका हक नहीं देना चाहते। वो एक ऐसी हुकूमत है जो वहाँ बज़ोरे बाजू उसको ज़म करना चाहती है। अब जब इंडिया के नीयत एक्सपोज हो गई है इस अमेंडमेंट के बाद, तो अब बायलैटरलिज़म के पाकिस्तान हिंदुस्तान बैठ के मशावरत करें और मसले का हल ढूंढें, वो कज़िया दफन हो गया। अब बैठें और इंतज़ार करें, वो वक्त चला गया। अब इसको बैठ के इंतज़ार करने का वक्त नहीं है। सो इंतज़ार की घड़ियाँ बीत गई हैं, नीयत उनकी एक्सपोज हो गई है। अब या ये यूनाइटेड नेशन अमन के ज़रिए यह मसला हल कराएगी, UN रेजोल्यूशन के तहत यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, पाकिस्तान एंड सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन और तमाम मेंबर स्टेट जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर्स हैं, वो सब मिलकर पुरअमन हल की तलाश में जाएंगे। अगर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी न निभाई तो अब ये बज़ोरे बाजू आज़ादी लेकर रहेंगे और फिर हम सब पर इस जिहाद में शिरकत फ़र्ज़ हो जाएगी, जो हम इंशाअल्लाह करेंगे और कश्मीरियों को उनका हक दिलवा के रहेंगे। अच्छा, इस सिचुएशन में पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए और पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं जी, कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। पहली ऑप्शन ये है कि एक आखिरी मौका दें इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को जो जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं, जो माइंस के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल जो कस्टोडियन है इस खत्ते की, जिन्होंने इसका स्टेटस और इसकी जोग्राफियाई सरहदों का तयन किया हुआ है, पहले उसके दरवाज़े पे दस्तक दें और दुनिया के सोए हुए ज़मीर को जगाते हुए उन्हें कहें कि इस होने वाले जुल्म को रोको, वहाँ पे जो ब्लडशेड होने जा रहा है उसको रोको, वहाँ पे जो कश्मीरी हैं वो इंसान हैं, मुसलमान हैं, उनको हिंदुओं के रहमो करम पे और बंदूक की नाली के आगे नहीं छोड़ा जा सकता निहत्ते। इस जुल्म को रोकें। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का ज़मीर जाग जाए, वो अपनी ज़िम्मेदारी संभालें और अमन के ज़रिए इस मसले का हल, जो प्लेबिसिट के ज़रिए जिसका हल का इंतखाब ख़ुद कश्मीरी करेंगे, अगर उसका हुसूल अमन से मुमकिन है तो ये पहली ऑप्शन है। अदारे हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन और तमाम यूरोपियन यूनियन की तंजीमें, लेकिन फ़ैसला होना है UN रेजोल्यूशन और सिक्योरिटी काउंसिल की लाइट में और उस प्लेबिसिट के उस वोट के हक़ से जो हक़ इस्तेमाल करेंगे कश्मीरी, वहाँ के इस क़याम के लिए, प्लेबिसिट के हल के लिए जो ज़िम्मेदारी इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान पर डाले, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये है पहली ऑप्शन, एक मुस्तहसन ऑप्शन, काबिल कबूल ऑप्शन ये है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का ज़मीर सो जाए, वो इसको सियासत की भेंट चढ़ाएं, वो हिंदुस्तान को एक बड़ी मार्केट देखते हुए उसकी तरफ झुकाव करें, वहाँ अपना असला बेचने के लिए 18 अरब को ऑर्डर लेने जाएं $18 बिलियन का, और वो इसमें एक गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार करें, तो फिर दूसरा तरीका ये है कि कश्मीरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद कश्मीर के वो लोग जिनको आज तक हम रोकते आए हैं कि हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करने देंगे, उनके आगे से रुकावटें हटा दें, उनको जाने दें। अपने आधे ख़ानदान जो उस तरफ आबाद हैं, उनकी जानें बचाने के लिए इनको किरदार अदा करने दें। इनको जंग करना भी आती है, इन्होंने पहले 48 में दिखाया था कि इलाका कैसे आज़ाद कराया जाता है। और वो मुसलमान जो इनके जिहाद में शरीक होना चाहिए, जिनको अपील सैयद गिलानी ने की है पूरी दुनिया को, अगर वो भी आना चाहते हैं तो उनके रास्ते में रुकावट मत बने। फिर अगर यही हल है तो इंडिया से लड़ के ये हक़ लेना होगा और पाकिस्तान ने निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों के साथ दामे सुखने वर में खड़े होना होगा, उनकी माली मुआवनत भी करनी होगी, और हम जैसे लोग जो वहाँ जाके उनकी इस जंग में शरीक होना चाहते हैं, उनके रास्ते से फिर हट जाएं और अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो उन लोगों को सौंप दें जो अपना हक़ लेने के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में चाइना हमारा साथ देगा? क्योंकि हर तरफ नारे तो हम यही लगाते हैं, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। बेशक वो दोस्ती अपने मफाद के लिए है, लेकिन एक दोस्ती का बंधन हमारा और चाइना का थोड़ा बहुत है। तो आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में चाइना हमारा साथ देगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ चाइना ने आज तक हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। चाइना ने हर सूरत में हमारे साथ वो खड़े रहे हैं।
उन्होंने हाफिज़ सईद के ख़िलाफ़ भी 2 दफ़ा वीटो के इस्तेमाल की बात की। उन्होंने कहा जब तक एविडेंस नहीं आती। फिर उन्होंने कहा जी अगर इंडिया ने कहा जी हम एविडेंस लाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है इन पे पाबंदी लगाएं, लेकिन अगर वो एविडेंस लाते हैं तो इन पे मुकदमा चलाएं। वो हर सूरत में हमारे साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमारे स्ट्रेटजिक मफादात एक हैं, हम एक डायरेक्शन में देख रहे हैं। हम जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तरक्की है उसमें हम शेयर